नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पीएच स्केल के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, उसके बाद में अपन इसके ऊपर एमसीक्यू लगाने वाले हैं। सबसे पहले पीएच की हम बात करेंगे तो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि पीएच इसका पूरा नाम क्या होता है। एग्जाम के अंदर इसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी आता है और जो न्यूमेरिकल बनता है वो एक फॉर्मूले के ऊपर बनता है। उस फॉर्मूले को बोलते हैं पीएच वैल्यू इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ 10 इंटू एच प्लस आयन की सांद्रता। ये एक फॉर्मूला बनता है, इसके ऊपर एग्जाम में एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पीएच स्केल होता क्या है। यहाँ पे स्केल लिखा है तो पीएच स्केल क्या होता है, यह एक केमिकल स्केल है। तो इस स्केल को मैं क्या बोलूँगा, जो 0 से लेकर 14 तक है। पीएच स्केल है वह एक प्रकार की केमिकल स्केल है जो किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता को दर्शाती है। किसकी? H प्लस आयन है, इस आयन की सांद्रता को बताता है, जिससे हमको पता चलता है कि कोई भी विलयन है या कोई भी सॉल्यूशन है वह या तो अम्ल होगा, यह वह क्षार होगा, यह वह उदासीन होगा। जो उदासीन होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7 और 7 से जो कम होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7 से कम होती है और वो होता है अम्लीय। और जो 7 से ज़्यादा होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है क्षारीय। चलिए आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। पीएच का पूरा नाम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। यदि पोटेंशियल ऑप्शन में नहीं है तो आपको देखने को मिलेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एक्चुअल में यदि दोनों हो तो आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर टिक लगाना है। इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, वह किस फॉर्मूले के ऊपर आता है मैंने आपको बता दिया है। पीएच की वैल्यू निकालनी है तो माइनस लॉग ऑफ 10 इंटू एच प्लस आयन की सांद्रता इसके ऊपर आती है। अब इसमें क्या आता है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह क्या होगा, तो वह उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। यदि किसी विलयन का पीएच मान है 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होगा। और पीएच से हम क्या पता करते हैं कि अम्ल है या क्षार है, उसकी हम पहचान करते हैं। किसी भी विलयन का जो पीएच मान है वह स्केल 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। पीएच मूल्यांक किसी घोल का, किसी सॉल्यूशन का, किसी विलयन का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। अब फटाफट मैं आप लोगों को इसके ऊपर बनने वाले न्यूमेरिकल बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएच स्केल है, इसका उदासीन मान कितना होता है, न्यूट्रल वैल्यू कितनी होती है, तो हम देख चुके हैं 0 से लेकर 14 तक इसकी स्केल होती है और 7 वैल्यू है इसकी न्यूट्रल होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, इसका जो उदासीन वैल्यू है वह होती है 7 के बराबर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीएच स्केल है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो पीएच स्केल का जो आविष्कार है वह किया जाता है ऑप्शन नंबर ए एसपीएल सोरेनसन के माध्यम से। सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का आविष्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बफर विलयन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। बफर विलयन की परिभाषा क्या है, एग्जाम में बहुत बार आता है बफर विलयन क्या है। तो बफर विलयन की बात करेंगे तो यह एक ऐसा विलयन है जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा डालने पर विलयन का पीएच मान नहीं बदलता है। यानी जिसमें हम चाहे एसिड डालें चाहे उसमें बेस डालें, यानी अम्ल डालें या क्षार डालें, कुछ भी हम डालें तो विलयन का पीएच का वैल्यू जितना है वह उतना ही रहने वाला है, उसमें 0 चेंज आने वाला है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल है उसका 7 से अधिक। एक होता है अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल का कितना होता है 7। अशुद्ध जल होता है उसका होता है पीएच वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि कोई विलयन क्षारीय है, और ध्यान दीजिएगा ये शुद्ध जल पूछा है, इसका भी आप मोर देन 7 न लगा के ओनली 7 लगाइएगा। शुद्ध जल को भी एज ए अशुद्ध जल ही इसमें माना गया है, तो इसको इक्वल टू 7 रखिएगा, इक्वल टू 7 रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिमाण क्या होगा। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का पेपर कैसा होगा। देखिएगा लिटमस टेस्ट क्या है, यहाँ पे कोई भी हम अगर पता लगाना हो कि वह अम्ल है या क्षारीय है तो ये जांच करने का अपने पास में 2-3 मेथड है। एक मेथड इसमें हम लिटमस पेपर काम में लेते हैं, दूसरा मेथड हम इसमें एक और पीएच पेपर काम में लेते हैं, एक पीएच पेपर हम काम में लेते हैं।
पीएच पेपर बोला जाता है, एक प्रकार से यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है। और तीसरा हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर काम में लेते हैं जिसको पीएच इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी बोलते हैं। अब इसमें लिटमस टेस्ट है, इसके माध्यम से हमें को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिमाण क्या होगा, तो लिटमस पत्र है वह नीला हो जाएगा। क्षारीय के केस में वह नीला हो जाएगा और अम्लीय के केस में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 10 अपना है। टूथपेस्ट है, इसका जो पीएच मान है, इसका पीएच मान 3 से 10 के बीच होता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितना एडिटिव मिलाया गया है। एक्स्ट्रा में कितना इसमें एडिटिव मिलाया गया है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। पानी का आयनीकरण स्थिरांक Kw है और इसका मान क्या है। देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसमें दिया है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज ये, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। देखिएगा हमने पीएच वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिया था माइनस लॉग ऑफ 10 × H प्लस आयन की सांद्रता। तो इसमें आयनीकरण स्थिरांक इसमें Kw दिया है इसमें, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में 1 × 10⁻14, 1 × 10⁻14 आएगा, क्योंकि ये जो पानी है इसका होता है 7 = माइनस लॉग ऑफ 10 × H प्लस आयन की सांद्रता, और इसमें हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा अपना 10⁻14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक अम्लीय विलयन में क्या होता है, अम्लीय विलयन में क्या होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 20 में। अम्लीय विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की तुलना में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, यानी H+ आयन की तुलना में OH- आयन है उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता के कंपैरिजन में OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो वह विलयन होगा अम्लीय। शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान होता है 7.33, हल्का सा क्षारीय। हमें यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है, यदि अम्लीय होगा तो उसका जो पीएच स्केल है वह 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर 7 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाने के बाद लार का जो पीएच मान है वह कितना हो जाता है। आफ्टर ईटिंग फूड पीएच ऑफ सलाइवा, आंसर बनेगा 5.8, ऑप्शन नंबर बी 5.8। हम समुद्री जल का पीएच क्यों मापते हैं, समुद्री जल का हम पीएच क्यों मापते हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है, जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर बनेगा 0 से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिएगा हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो अपना मेडिसिन के क्षेत्र में, फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में, फूड साइंस के क्षेत्र में, इन सब के अंदर पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेडिसिन हो गया या आप इसको बायोलॉजी भी कह सकते हो, बायोलॉजी के क्षेत्र में भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री हो गया या आप इसको एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो, एग्रीकल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनवायरनमेंट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल मेजरमेंट करना। उसके अलावा फूड साइंस या आप इसको इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी चेक करने लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, मिल्क का जो पीएच वैल्यू है वह कितना होता है, तो मिल्क का पीएच वैल्यू होता है 6.4 होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है। नींबू है तो नींबू हल्का सा हल्का क्या क्षारीय होता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 2.4 होता है पीएच वैल्यू ऑफ एसिड 2.4। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मानव रक्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त भी है हल्का सा क्षारीय होता है, तो इसका जो एग्जाम में पीएच वैल्यू पूछे तो आपको बताना है 7.4 है इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मुंह का जो पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पीएच मान 5.5 से कम होने पर, पीएच मान 5.5 से कम होने पर। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल कहेंगे हम विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल। विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का एक स्केल। पीएच स्केल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब इसका, यह किसी विलेन के द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक है। ऋणात्मक लघुगणक मतलब पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ 10 इंटू एच प्लस, तो ये हो गया ऋणात्मक लघुगणक है। यह किसी विलेन के द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन का धनात्मक नहीं होगा। यहाँ पे ये 14 बिंदुओं वाला स्केल है, बिल्कुल सही है। स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक। पीएच बाई गुण का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? विनेगर का पीएच वैल्यू 3 होता है और इसमें सोडियम क्लोराइड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। नमक है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7। अगला यहाँ पे पूछा गया ह्यूमन यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका 4.8 से 8.4 के बीच में वेरी करता है। और समुद्र का पानी होता है उसका होता है 8.5 होता है। आगे जो अश्रु होता है टीयर होता है उसका होता है 7.4 होता है। ह्यूमन सलाइवा मानव लार है उसका 6.5 से 7.5 के बीच होता है। इसके अलावा शराब एल्कोहल है, इसका इसमें वैल्यू वाइन शराब का बताया गया है। इसमें है आगे ब्लड डेथ के टाइम किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच का मान में कितना परिवर्तन होने पर डेथ मृत्यु हो जाती है? 0.2। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एसिड वर्षा का पीएच मान 5.6 के बराबर होता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके पास में। ये जो वाइन है, वाइन का एक्चुअली में होता है 2.8, वाइन का इतना होता है। और इसके अलावा जो नॉर्मल शराब है उसका होता है 4 से 6, और जो प्योर एल्कोहल है उसका होता है 7.3 से 7.5, और बियर का होता है 4.4 से 5। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो। वाइन और बियर अम्लीय होती है, और विस्की रम जैसी शराब अम्लीय, थोड़ी अम्लीय होती है, और एल्कोहल तटस्थ है। एसिड वर्षा का पीएच मान 5.6 से के आसपास है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4। बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू होता है 8.3। अमोनिया का है पीएच मान 11। सोडियम हाइड्रोक्साइड का है 14। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है 0। सेब थोड़ा पीएच मान 3 होता है। अचार का पीएच वैल्यू 3.5 से 3.9 के बीच। टमाटर का 4.1। इसके अलावा केले का ये दे रखा है, आमा से जूस, पसीने का, चूने का, जल का। तो ये था सेशन, इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।